फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में यूनिट 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर में एक नियम है क्रेमर का नियम। उससे हम 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्रेमर नियम क्रेमर्स रूल से निम्न समीकरण हल कीजिए। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं एक्स वाई जेड में, और ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान एग्ज़ाम 2017 में आया है और 2019 में इसी के सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी और ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो क्रेमर्स नियम है वो इस प्रकार है, एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। ये डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। ये डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है, इसमें एक्स, वाई और जेड के गुणांकों का डिटर्मिनेंट है। जैसे इसमें पहला कॉलम जो हमें इक्वेशन दे रखी हैं, उनमें एक्स के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स के जो गुणांक हैं वो दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस डेल्टा में पहला कॉलम 1 2 3, सेकंड कॉलम वाई के गुणांक हैं, वाई के कोफिशिएंट है 2 4 2, तो ये 2 4 2। और थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट है 3 1 9 3 1 9। और फिर हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया फर्स्ट रो से। तो ये फर्स्ट रो से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये 1, ये रो और ये कॉलम हटाया। उसके बाद में ये डिटरमिनेंट बची 2/2 की, इसकी वैल्यू 9 × 4 36, फिर माइनस 2 × 1 2। तो ये एलिमेंट लिया, नेगेटिव साइन 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट में ये रो और ये कॉलम हटा दिया। तो ये 4 एलिमेंट की डिटरमिनेंट हमारे पास बच गई 2/2 की, जिसकी वैल्यू 9 × 2 18 माइनस 3, तो 18 माइनस 3, फिर +3। और फिर ये रो और ये कॉलम हटा दिया इसमें से। तो ये डिटरमिनेंट बची 2/2 की, जिसकी वैल्यू 4 माइनस 12, तो ये 4 माइनस 12। इसको सॉल्व कर लिया ये, और ये वैल्यू इसकी -20 आ गई। अब हम डेल्टा एक्स डिटरमिनेंट है वो लिखेंगे। डेल्टा एक्स में ये जो डेल्टा थी, इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट्स का कॉलम है ये यहाँ से हटा देंगे, और इसके स्थान पर इक्वेशंस में राइट के अंदर जो कांस्टेंट दे रखे हैं 6 7 और 14, ये कांस्टेंट्स यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। ये वाले y के गुणांक और z के गुणांकों का कॉलम वही रहेगा जो डेल्टा में था। अब इस डिटरमिनेंट को हमने जैसे ऊपर बताया उसी हिसाब से फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके और इसको सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू भी -20 आई। उसके बाद में डेल्टा y डिटरमिनेंट, डेल्टा y में भी वही जो डेल्टा डिटरमिनेंट है हमारी, उसमें जो y के गुणांकों का कॉलम था उसको हटा दिया, x के गुणांकों का और z के गुणांकों का कॉलम तो वही रखा है, उसको नहीं चेंज किया है, केवल y के गुणांकों का कॉलम वहाँ से हटा दिया। और उसकी जगह इक्वेशंस में राइट में जो कांस्टेंट दे रखे हैं 6 7 14, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। और इसको भी सॉल्व किया, इसमें भी हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया है। चाहे किसी भी रो से एक्सपेंड करें वैल्यू उतनी ही आएगी, वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू भी -20 आई। उसके बाद में हमने ये डेल्टा जेड ये कैलकुलेट की। तो डेल्टा जेड में वो जो अपनी डेल्टा है उसमें एक्स के और वाई के गुणांकों का जो कॉलम है वो तो चेंज किया नहीं हमने, और जेड के गुणांकों का कॉलम यहाँ से हटा दिया, और इसकी जगह जो कांस्टेंट है 6 7 14 वो रख दिए। फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, तो इसकी वैल्यू भी -20 आई। अब जो क्रेमर्स रूल है उसके अकॉर्डिंग एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा, इन चारों की वैल्यू हमने रख दी, चारों ही -20 हैं। तो जो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x अपॉन -20 इक्वल टू 1 अपॉन -20,
ये हमने इक्वल रखा, तो ये -20 यहाँ इस 1 की जगह आ जाएगा, कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू 1। इसी प्रकार y/-20 इक्वल टू 1/-20, तो इसमें भी ये -20 यहाँ आ जाएगा, तो y की वैल्यू भी 1। इसी प्रकार z की वैल्यू भी 1। तो x y z तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। इस प्रकार ये क्रेमर्स रूल से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आता है जिसमें 3 इक्वेशंस दे रखी होती हैं। वो जो क्वेश्चन है वो है इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन में इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये तो हमने किया क्रेमर्स रूल से, और वो जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से। तो आइए उसको हम देखते हैं। ये देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यूनिट 3, उसका ये क्वेश्चन है। प्रतिलोम मैट्रिक्स विधि से निम्न समीकरण हल कीजिए इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से। तो इसमें हमें इक्वेशन ये दे रखी हैं 2x - y + 3z = 9, x + y + z = 6 और x - y + z = 2। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 2016 में आया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन इसी के सिमिलर 2018 में आया है, और 2019 के अंदर सिर्फ इन्वर्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आया है, जो इन्वर्स हम इस क्वेश्चन में भी ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस इस टाइप के जो हैं उनका मेथड एक जैसा ही है, सिर्फ इसमें उनमें हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन मेथड इसका यही रहेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये जो इक्वेशंस हमें दे रखे हैं तीनों, इन दी गई समीकरणों का मैट्रिक्स रूप में रूपांतरण। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इनको इस तरह लिखेंगे AX = B। तो AX = B है, तो दिस इम्प्लाइज x = A इनवर्स B होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जिससे हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें A जो है वो गुणांक यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, गुणांक मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैट्रिक्स, इसमें हम x y और z के जो गुणांक हैं इक्वेशंस में उनके कॉलम्स लिए हैं। जैसे पहला कॉलम x के कोफिशिएंट्स का है, x के गुणांक का है 2 1 1, तो हमने यहाँ पर 2 1 1। सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट का -1 1 और -1, ये देखिए -1 1 और -1। और जो थर्ड कॉलम है वो है z के कोफिशिएंट्स का 3 1 और 1, 3 1 और 1। इस प्रकार हमने ये A मैट्रिक्स लिखा है। और उसके बाद में ये मैट्रिक्स X और ये मैट्रिक्स B, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे। जो कैपिटल X मैट्रिक्स है वो कहलाती है चर यानी वेरिएबल मैट्रिक्स, और उसमें ये जो हमारे वेरिएबल हैं x y और z, इनका एक कॉलम मैट्रिक्स है। और इसी प्रकार जो B है वो इक्वेशंस में जो राइट में नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, तो इसको इस मैट्रिक्स को अचर यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स कहेंगे, और ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो अपनी इक्वेशंस में 9 6 और 2 ये कांस्टेंट दे रखें, तो ये हमने इसमें यहाँ लिख लिया। अब हमारा जो फॉर्मूला है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने का वो ये है कैपिटल X = A इनवर्स B। अब हमारा काम रहेगा A का इन्वर्स फाइंड आउट करना, और उस A इन्वर्स को फिर हम B से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन केवल इन्वर्स का आता है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे अपन इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। इस प्रकार ये एक मैट्रिक्स दे रखी है A, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट बनाएंगे, और डिटरमिनेंट की फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी डिटरमिनेंट हमने बनाई, डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट के बाद में इस फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंशन किया, तो ये इसकी वैल्यू ये -2 आई है जो कि 0 नहीं है। और उसके बाद में हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। इसमें हमें करना ये है कि ये मैट्रिक्स का हमने ब्रैकेट बना लिया, और उसके इस कॉर्नर पे हमने कैपिटल T लिख दिया। कैपिटल T का मतलब है ट्रांसपोज, बाद में इसका ट्रांसपोज लेंगे। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर जो ये A मैट्रिक्स दे रखी है इसके
प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर्स ज्ञात करेंगे और वो कोफैक्टर्स उस एलिमेंट की जगह इसमें यहाँ रख देने हैं। जैसे हमने इस 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 2 के कोफैक्टर के लिए हमें ये 2 जिस रो और कॉलम में है वो हटा देंगे इसमें से। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसमें से हटा दिए, तो हमारे पास में ये 4 एलिमेंट्स की एक डिटरमिनेंट बच जाएगी 2/2 की, और उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस -1, तो ये बीच का साइन प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गए 2 आ गई। उसके बाद में इस -1 का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया इसमें से, तो हमारे पास में ये 4 एलिमेंट बच गए, ये और ये। फिर दोबारा उसी प्रकार दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 - 1 0 हो गया, तो हमने ये 0 लिख दिया। हालांकि इस वाले एलिमेंट का जो कोफैक्टर आता है कैलकुलेशन से उसका साइन चेंज करके लिखना होता है यहाँ पे, लेकिन 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर हम इस 3 का कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसमें से हटा दिए, ये 4 एलिमेंटों की डिटरमिनेंट बच गई। दिस इंटू दिस -1, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये भी -1, तो -1 - 1 -2 हो गया, ये आ गया इसका कोफैक्टर। अब इस वाले 1 का इसका, तो ये 1 जो है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो हमने हटा दी और फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो हमारे पास में 4 एलिमेंट्स की डिटरमिनेंट बच गई, -1 3 -1 और 1। हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया इस तरह से, तो -1, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ये -3 आया, तो -1 में से -3 माइनस करना है, तो वो +3 हो जाएगा बीच का चिन्ह, तो -1 + 3 यानी 2 आया। लेकिन इस वाले एलिमेंट का चिन्ह बदल कर लिखना होता है, तो +2 आया तो उसका चिन्ह बदला हमने, तो -2 हो गया। फिर इसका ये रो और ये कॉलम हटा दिए, ये 4 एलिमेंट बच गए, तो 2 - 3 2 - 3 -1 यहाँ लिख दिया। इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर ये रो और ये कॉलम हटाया, ये 4 एलिमेंट बचे। दिस इंटू दिस -2, बीच में भी माइनस का साइन लगाएंगे, फिर दिस इंटू दिस, तो ब्रैकेट में -1 आ गया, तो 2 - -1, तो 2 + 1 हो गया, वो सॉरी -2 एंड 1 मिनट -2, इस प्रकार देखो -2 माइनस दिस इंटू दिस -1, तो -2 + 1, तो ये -1 आया, -1 का साइन चेंज करना होता, तो ये +1 आ गया। फिर इसका कोफैक्टर मालूम कर लिया, ये कॉलम और ये रो हटा दिया, -1 -3 -4, इस वाले के लिए ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, 2 - 3, तो -1, लेकिन इसका साइन चेंज करके लिखना होता है, इसलिए +1 कर दिया हमने। इसके लिए ये रो और ये कॉलम हटाया, 2 + 1 3, तो जो चिन्ह बदलना होता है वो ये 4 एलिमेंट हैं, इनके साइन बदल कर लिखने होते हैं कोफैक्टर्स, ये 4 एलिमेंट, बाकी के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो कैलकुलेशन चाहेंगे चिन्ह वही लिखेंगे, इन 4 के चिन्ह बदल कर लिखने होते हैं। अब हमने ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिख लिया। ट्रांसपोज में जो रो हैं उनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं, यानी रो और कॉलम इंटरचेंज करनी होती है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऊपर मैट्रिक्स लिखी हुई है, हमने यहाँ लिख दी एडजॉइंट ए यूँ की यूँ, और इसको डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ए से। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास में ये -2 थी, तो इससे डिवाइड कर दिया, तो -2 से डिवाइड करने का अर्थ है 1/-2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/-2 से, तो ये हमारा इन्वर्स आ गया इस ए मैट्रिक्स का, ये जो ए मैट्रिक्स थी उसका इन्वर्स आ गया। और उसके बाद में फिर हम जो x की वैल्यू है, कैपिटल X की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास में, x = A 1b।
तो इसमें कैपिटल एक्स का मान, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो इक्वल टू ए इनवर्स, जो हमारा पिछले पेज पर जो ए इनवर्स है वो हमने ये यहाँ लिख लिया है, और मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल बी। बी मैट्रिक्स हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इक्वेशंस में जो राइट हैंड में संख्याएं लिखी हुई हैं 9, 6 और 2 वो लिख लिया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम होता है, तो ये 1/-2, ये 1/-2, फिर ये मैट्रिक्स का हमने सिंबल बना लिया। और उसके बाद में इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 2 18, फिर 6 × -2 -12, 2 × -4 -8, तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि और कॉलम इसमें है नहीं, एक ही कॉलम है। फिर सेकंड रो से करेंगे इसको, तो 0 -6 + 2, 0 -6 + 2। फिर थर्ड रो से करेंगे -18 + 6 + 6, -18 + 6 + 6, दिस इक्वल टू 1/-2, ये 1/-2। इनको हमने 18 माइनस ये 20 हो गए माइनस के, तो 18 - 20 -2, ये -6 + 2 -4 बच गया, -18 + 12 तो -6 बच गया। उसके बाद में इस -2 को हमने डिटरमिनेंट के अंदर ले गए, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट में डिवीज़न हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हमने भाग कर दिया। ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, तो 1 2 3 दो डिटरमिनेंट बराबर हैं, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, तो x 1, y 2 और z 3 ये इनके मान आ गए।